जॉब्स एंड एजुकेशन एंड सेटल इन अब्रॉड में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा ये चैनल में जॉब्स करियर में मैं आपको वर्ल्ड वाइड कैसे आप डिफरेंट कंट्री में नौकरी आपको मिलेगा, जॉब कैसे डिफरेंट कंट्री में आपको नौकरी मिलेगा, आउट ऑफ इंडिया जो एब्रॉड में कैसे आप माइग्रेट करोगे, एब्रॉड में यानी आउट ऑफ कंट्री में फॉरेन कंट्री में आप कैसे आपको नौकरी मिलेगा, कैसे माइग्रेट करोगे, कैसे इमिग्रेट करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला रहा हूँ। और आपको हमारे वीडियो के द्वारा आप लाभवान होते होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन, हमारा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जो इन्फॉर्मेशन हम देते आ रहे हैं, हम आशा करते हैं हमारा वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलता होगा और आपको कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको नौकरी मिल जाएगी इन एब्रॉड, उसका हम भरपूर कोशिश करते हैं। तो आइए, आज का वीडियो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सर्बिया। सर्बिया का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप बात करेंगे, सर्बिया के ऊपर बात करेंगे। सर्बिया जो है वेस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। फिलहाल सर्बिया जो है यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है सर्बिया ईयू कंट्री का मेंबर बन जाएगी। और सर्बिया का राजधानी का नाम है बेलग्रेड और इस देश का लैंग्वेज का नाम है सर्बियन और इस देश का जो करेंसी का नाम है सर्बियन दिनार, ठीक है। और इस देश का सर्बिया का जो लोक संख्या पॉपुलेशन है 69 लाख का पॉपुलेशन है। क्योंकि सर्बिया का वार के बारे में आपको बता चुका हूँ, सर्बिया का वार के ऊपर मैं बता चुका हूँ। 1999 में सर्बिया का वार हुआ था और सर्बिया पहला जो यूगोस्लाविया था और बहुत सारे कंट्रीज सर्बिया से डिवाइड हो चुका था उस टाइम पे। और सर्बिया का जो नेबरिंग कंट्री, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू फाइंड ए जॉब इन सर्बिया, तो सर्बिया के ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स मैं बता चुका हूँ पहले। तो ये आज ये शॉर्ट वीडियो है, सर्बिया में आपको कैसे नौकरी मिलेगा, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इन सर्बिया, ठीक है। सर्बिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है हंगरी है और उनका जो दूसरा कंट्री है रोमानिया है, हंगरी है, मैसेडोनिया, अल्बानिया एंड बहुत सारे जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है, तो मोंटेग्रो है, ठीक है। तो सर्बिया में 2000 कोविड से पहले लाइक 2017, 18, 19 ये टाइम पे सर्बिया का जो इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ रहा था और जब कोविड आया, कोविड में उनका थोड़ा इकोनॉमी स्लो हो गया। कोविड के बाद, कोविड से पहले सर्बिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू हो रहा था, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू हो रहा था। और कोविड के वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट रुका हुआ था और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यूरोप में जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है क्योंकि यूरोपियन कंट्री ज़्यादा डिपेंड करते हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर और हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज, तुर्की एंड चाइना, इंडिया से इंपोर्ट करते थे। लेकिन कोविड के टाइम पे, कोविड के वजह से चाइना का काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग रुक गया, फैक्ट्रीज रुक गया और चाइना से इम्पोर्ट होना बंद हो गया यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोपियन कंट्री को एहसास होने लगा कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आजकल यूरोपियन यूनियन का बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें सर्बिया एक कंट्री है। सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन, पोलैंड, ये जो कंट्रीज है, इस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। इसीलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ सर्बिया में 2018, 19, 20, 21, 22 में बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद पड़ा था। अब ये प्रोजेक्ट सब चालू हो गया है और बहुत सारे मैन पावर का ज़रूरत है इन सर्बिया। तो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन सर्बिया अभी स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप देख लीजिए ऑन स्क्रीन। सो मैंने लिस्ट करके बता दिया जितने सारे प्रोजेक्ट इन सर्बिया 2022, 23, 24, 25, 30 तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट सर्बिया में स्टार्ट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड विंड पावर, बहुत सारे प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। सर्बिया में बहुत सारे माइंस है और मिनरल्स है, ठीक है, और उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी है। इसलिए सर्बिया आजकल वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, फार्मर्स, लेबर्स एंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स
फॉर देयर प्रोजेक्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। इसीलिए आज के तारीख में सर्बिया में थाउजेंड्स लाखों के हिसाब से मैन पावर का ज़रूरत है। सर्बिया के पास इतने मैन पावर नहीं है, तो सर्बिया आजकल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस एंड इंडोनेशिया एंड म्यांमार एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से रिक्रूट करना चालू कर चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा सर्बिया रिक्रूट करता है नेपाल से, इंडिया से, फिलीपींस से, श्रीलंका से। तो ज़्यादा वो जो ये कंट्री से मैन पावर इम्पोर्ट कर रहा है। तो अगर आप सर्बिया में नौकरी करना चाहते हो तो मैं जितने सारे प्रोजेक्ट का लिस्ट दिखा है, ये प्रोजेक्ट को गूगल में सर्च कर सकते हैं। जितने सारे प्रोजेक्ट दिखा दिया, प्रोजेक्ट को आप टाइप करिए गूगल में टाइप करके आप जब सर्च करोगे तो आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स मिलेगा, कौन से कंपनी इस प्रोजेक्ट को विन किया, टेंडर जीता और कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके कंपनी को आप देख सकते हैं। उस कंपनी को आप लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप नौकरी करना चाहते हो तो आपको जरूर और आपको कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे कंपनी का डिटेल्स बता दिया जो प्रोजेक्ट जीते हैं और कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और आने वाले दिनों में चालू होगा। प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया लिस्ट करके और कंपनी के बारे में बता दिया लिस्ट करके, तो आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको नौकरी मिलेगा? सर्बिया में 2 रास्ता है नौकरी पाने के लिए, एक है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन क्या है? सर्बिया में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सर्बिया में बहुत सारे जॉब पोर्टल है, जॉब वेबसाइट्स है, उनके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स। तो आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ जितने सारे सर्बिया का जॉब पोर्टल्स यानी जॉब वेबसाइट एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन सर्बिया मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। मैंने आपको लिस्ट करके बता दिया जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट ऑफ सर्बिया, जॉब साइट्स ऑफ सर्बिया और जितने सारे रिक्रूटमेंट वेबसाइट ऑफ सर्बिया आपको बता दिया, और न्यूज़पेपर्स ऑफ सर्बिया दिखा दिया, इंग्लिश एंड सर्बिया न्यूज़पेपर दिखा दिया। तो ये तीनों वेबसाइट्स, तीनों इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपको मदद करेगा ऑनलाइन में सर्बिया में जॉब पाने के लिए। तो पहला हम बात करेंगे जॉब साइट्स ऑफ सर्बिया, जॉब वेबसाइट्स ऑफ सर्बिया। तो अगर आप एक जॉब सीकर हो, कैंडिडेट हो, तो आप जितने सारे जॉब साइट दिखा दिया, जॉब साइट को 1 बाय 1 आपका कंप्यूटर में खोलिए, फिर आपका CV बनाइए, CV कवर लेटर बनाइए और CV कवर लेटर को आपका सर्बिया का जो वेबसाइट है उसमें अपलोड करके जॉब सर्च करके जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। सर्बिया यूरोपियन कंट्री है, इसलिए आपको ज़्यादा बड़ा CV बनाने का जरूरत नहीं है। 2 पेज में शॉर्ट में CV बनाइए और एक कवर लेटर आपको जरूरी है। अगर आपको ट्रांसलेशन में सर्बियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में CV बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो CV बनाने के बाद सर्बियन एंड इंग्लिश में बनाइए, बोथ लैंग्वेज में बनाइए। बनाने के बाद आप सर्बिया का जितने सारे जॉब साइट बता दिया, जॉब साइट में अपलोड करके जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। अगर सर्बिया आपका टारगेटेड कंट्री है तो यूट्यूब में सर्बियन लैंग्वेज सीखिए, यूट्यूब में गूगल ट्रांसलेशन में सर्बियन लैंग्वेज थोड़ा सीखिए। B1 लेवल तक 20-30% सर्बियन लैंग्वेज थोड़ा सीखोगे तो आपको 101% सर्बिया में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, और सर्बिया में आप आपको सर्बिया में अप्लाई जॉब रजिस्टर करिए, CV रजिस्टर करके अप्लाई करना चालू कर दीजिए। अगर आपका CV मैच हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, एक्सपीरियंस मैच हो जाता है तो सर्बिया का एम्प्लॉयर, सर्बिया का रिक्रूटमेंट एजेंसीज, सर्बिया का HR मैनेजर, जनरल मैनेजर जो भी है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको ऑनलाइन में कैमरा द्वारा स्काइप, जूम एंड MS टीम के द्वारा इंटरव्यू करेंगे। अगर आप पास हो जाते हो फिर आपको वो ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजेंगे, उसको साइन करके आप भेज दीजिए। आपका पासपोर्ट कॉपीज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, कोविड सर्टिफिकेट, आपका ऑल द एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट भेज दीजिए। तो सर्बिया का एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करेगा। वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बाद वर्क वीज़ा आपको मिलेगा, फिर वर्क वीज़ा लेकर आप सर्बिया में जाकर नौकरी कर सकते हो ऑन वर्क वीज़ा। सर्बियन एम्बेसी से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वर्क वीज़ा। ठीक है, ये आ गया ऑनलाइन में। और रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा भी सिमिलर प्रोसीजर में अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट एजेंसी को आप सिमिलर प्रोसीजर में अप्लाई कर लीजिए। अगर आप पास हो जाते हो तो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको ऑनलाइन में
इंटरव्यू करने के बाद ऑफर लेटर भेजेगा, ऑफर लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजेगा, फिर आप साइन करके भेज दीजिए। सिमिलर प्रोसीजर में रिक्रूटमेंट कंपनी आपको मदद करेगा सर्बिया में नौकरी करने के लिए, ठीक है। और जितने सारे सर्बियन एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर भेज दिया, बता दिया आपको, उसको आप पढ़िए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए और सर्बिया के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सर्बिया का प्रोजेक्ट, सर्बिया का टेंडर, सर्बिया का जॉब मार्केट, सर्बिया का काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन में दो तरीका है, दो तरीका हो गया। फर्स्ट है इंडियन नेशनल को, इंडियन सिटीजन को सर्बिया जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा सर्बिया जाने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा है, आप 1-2 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो और आपको इंग्लिश लैंग्वेज आता है, इंग्लिश बोल पाते हो, थोड़ा सर्बियन लैंग्वेज आप सीखे हो, फिर आप क्या करिए, सर्बिया जाने के लिए आपको पहले रिटर्न टिकट ले लीजिए। रिटर्न टिकट लेने के बाद होटल बुकिंग कर लीजिए। जितने दिन, 1 महीने का वीज़ा मिलेगा आपको, 30 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। तो $1,000 कैश रखिए, रिटर्न टिकट, कंफर्म रिटर्न टिकट रखिए, और आपका जो 20,000 यूरो का, मिनिमम 20,000 यूरो का इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस रखिए, एंड आपका होटल बुकिंग रखिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आप सर्बिया जा सकते हैं। आपके पास आप हंड्रेड्स ऑफ CV वगैरह रेडी करके रखिए, और आपका सर्टिफिकेट कॉपीज वगैरह लेके जाइए, कोविड सर्टिफिकेट रेडी करके लेके जाइए। पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाओगे, और अगर आपने पहले कभी कुछ कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो और आपको अच्छे इंग्लिश आता है, आप बात कर सकते हो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ इन सर्बिया का एयरपोर्ट में, फिर आप सर्बिया जा सकते हो। 30 डेज़ का वीज़ा मिलेगा ऑन अराइवल। सर्बिया में होटल में रुक सकते हो, या अपार्टमेंट रेंट में लेकर वहाँ पर रुक सकते हो। वहाँ का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखिए, जॉब एडवर्टाइजमेंट देखिए, ऑनलाइन में अप्लाई करिए। अगर आपका CV मैच हो जाता है, एक्सपीरियंस मैच हो जाता है, तो वहाँ का एम्प्लॉयर, वहाँ का कंपनीज आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू अटेंड कर लीजिए। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो, फिर सर्बिया का एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पेपर देंगे। ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके इंडिया वापस आ जाइए। 30 डेज़ कब खत्म हो जाएगा तो इंडिया वापस आ जाइए। फिर आपका कंपनी आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा, वीज़ा वर्क परमिट अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी जब होगा, 1-1.5 महीना लगेगा, आपको कुरियर के साथ भेज देंगे इंडिया। फिर आप सर्बियन एम्बेसी से वर्क परमिट स्टैंपिंग करके सर्बिया में जाकर नौकरी कर सकते हैं। ये एक तरीका है। और अगर आपके पास लाइक 8-10 हज़ार डॉलर, लाइक 5-6 लाख आप खर्चा कर सकते हो, सर्बिया में खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। खुद का कंपनी रजिस्टर करिए, रजिस्टर करके आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। फिर रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद फिर आप वहाँ कंपनी अगर नहीं चलाओगे तो आप वहाँ नौकरी कर सकते हो। तो रेसिडेंसी वीज़ा लेने के लिए आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई भी छोटा बिजनेस, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, कंसल्टेंसी, IT सर्विसेज, कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम आपको 8-10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट में आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 8-10 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, वहाँ कंपनी बनाना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको मदद करेंगे। सर्बिया में खुद का कंपनी बनाकर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर बिज़नेस नहीं करना चाहते हो, रेसिडेंसी मिल जाएगी, फिर आपका खुद का वीज़ा में रहकर नौकरी ढूंढिए। नौकरी मिलेगा तो फिर आप नौकरी कर सकते हो, लेकिन ये इलीगल है। लेकिन आप नौकरी अगर मिलेगा तो फिर आप वीज़ा चेंज कर सकते हो, आपका कंपनी बंद कर सकते हो। ये भी एक तरीका है। तो डिटेल्स बता दिया सर्बिया में कैसे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे नौकरी जॉब मिलेगा, और आपको डिटेल्स में बता दिया सर्बिया में कैसे आपको नौकरी मिलेगा। सर्बिया का रिक्रूटमेंट एजेंसी, सर्बिया का पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। तो अगर आपको सर्बिया में जाकर नौकरी ढूंढना है तो आप खुद जाकर वहाँ नौकरी ढूंढ सकते हैं, या ऑनलाइन में ट्राई कर लीजिए, ऑनलाइन में अप्लाई कर लीजिए, या अगर वहाँ कंपनी बनाना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे सर्बिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके कैसे आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा सर्विसेज ज़रूरत है, हमारा सर्विसेज आपको ज़रूरत है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। सर्बिया के बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया, सर्बिया में कैसे नौकरी मिलेगा, सर्बिया का क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड सर्बिया में कैसे नौकरी मिलेगा, और पूरी डिटेल्स आपको बता दिया। अगर सर्बिया में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी चाहिए, सर्बिया में नौकरी करना चाहिए, सर्बिया में आपको कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करियर एंड एजुकेशन के बारे में मोर वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।